I am Dr. Malik. Today we'll talk about an important topic by name migraine. Migraine is a very important. सबको मालूम है माइग्रेन के बारे में. इतना जोर से हेडेक आती है और सर दर्द इतना जोर से आती है वो कोई भूल नहीं सकती है. ज़्यादा फीमेल्स में होती है या ज़्यादा ये औरतों में ज़्यादा होती है, औरत में ज़्यादा होती है, मर्द में थोड़ा कम होती है. ये माइग्रेन जोड़ा फीमेल्स में ज़्यादा आती है. माइग्रेन बोले तो पहला हेमिक्रेनिया. माइग्रेन का नाम कैसा हुआ? ये आधा राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाएं और बाएं एक तरफ ही आती है. हेमिक्रेनिया बोलते हैं. ये टर्म हेमिक्रेनिया है, उससे माइग्रेन आई है. ओके. और ये न्यूरोवैस्कुलर से होती है. इसमें ये आपको ब्लड वेसल, धमनियां जो है ना, जो रक्तनाल है, वो भी इफेक्ट होते हैं. और जो छोटे छोटे नर्व होते हैं अपने पूरा बदन को सप्लाई करती है सेंसेशंस रहने के लिए, नर्व्स बोलते हैं ना, वो भी इफेक्ट होते हैं. नर्व्स इफेक्ट होते हैं और रगे, ये ब्लड वेजल्स भी इफेक्ट होते हैं, धमनियां नहीं तो वीन्स. सो ये सब ब्लड वेजल्स इफेक्ट होते हैं और नर्व्स भी इफेक्ट होते हैं. न्यूरोवैस्कुलर बोलते हैं इसको. और इतना जोर से हेडेक आती है एक तरफ, बाएं या दाएं, एक तरफ इतना ऐसा कोई मार रहे होगा आपने, ऐसा इतना थ्रॉबिंग हेडेक बोलते हैं. थ्रॉबिंग हेडेक बोले तो कोई आपको ये कुछ पकड़ के मार रहे होंगे. इतना जोर से हेडेक आती है, इतना जोर से हेडेक आती है. और माइग्रेन दो तरह का होते हैं. ये आरा के साथ, और एक टाइप का माइग्रेन जो है ना आरा के साथ आती है, और एक आरा बिना आरा आती है. ये आरा क्या होती है? आरा बोले तो पेशेंट को पहले ही मालूम होती है, कुछ अजीब से लगने लगता है पेशेंट को. ये सर दर्द आने के पहले कुछ अजीब सा चीज़ें आते हैं, जैसे कि लाइट्स में कुछ छोटे छोटे चिमटिया के जैसा लगना, और अगर सडनली कुछ लाइट्स में थोड़ी चीज नहीं दिखना, ब्लरिंग होना, आइस में ब्लरिंग होना, वैसे थोड़ा अजीब सा चीजें होते हैं पेशेंट को. हेडेक के पहले 1 घंटे के पहले हो सकती है, 5 मिनट के पहले भी हो सकती है. उसके बाद हेडेक शुरू हो जाती है, आपका सर दर्द शुरू होती है, पहला मालूम पड़ जाती है. इसको बोलते हैं आरा. और थोड़े लोगों को ये आरा नहीं होती है, सडनली हेडेक, ये सर दर्द शुरू हो जाती है, इतना जोर से हेडेक शुरू हो जाती है. तो इसको माइग्रेन दो तरह का होता है. तो उसको कैसा उसको हम कैसा पहचानना? अगर पेशेंट को मालूम हो रहा है पहले मुझे हेडेक आ रहा है, पहले कुछ अजीब सा लग रहा है, तो 2-3 वक्त ऐसा आए तो बस ये माइग्रेन है. मगर और एक तरफ आ रहा है. अगर थोड़े लोगों को तो ये सब नहीं होता है, सडनली हेडेक आता है, एक ही तरफ आती है, तो ये 5 अटैक से ज्यादा और 3 दिन तक रहती है हेडेक, 3 दिन तक रहती है. थोड़े लोगों को वो भी माइग्रेन होती है. तो आप ये, और माइग्रेन में कौन सा लक्षण होते हैं? उल्टी होती है, उल्टी होने के जैसे लगती है, उल्टी होती है, और वो लाइट्स को सह नहीं पाते हैं, साउंड्स को सह नहीं पाते हैं. एक डार्क रूम में जाके पूरा बंद करके साउंड्स वगैरह, लाइट्स वगैरह बंद करके सोते हैं. बहुत ज़्यादा एक टवल रग लेके ऐसा डाल लेके लेट जाते हैं. बहुत मुश्किल से रहता वो टाइम. उतना ऑर्डिनरी टाइम में मैं देख चुका हूँ बहुत लोगों को, आप भी देख चुके होंगे, बहुत सफ़र होते हैं वो टाइम पे. सो इसको डायग्नोसिस कैसा करना है? यूजुअली लक्षण से उसका जो सिम्टम्स है ना, लक्षण, उससे डायग्नोस हो जाती है. मगर थोड़े लोग एक्सरे निकाल के देखते हैं, फेस का एक्सरे, और फेस का सीटी स्कैन भी कराते हैं अगर साइनोसाइटिस वगैरह है. ये सब नहीं है, और ब्रेन भी नॉर्मल है, तो इसको माइग्रेन बोल के, और एक साइड दर्द आ रहा है तो 90% ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं. और माइग्रेन और भी तरह होते हैं, 1-2 तरह, थोड़ा रेयर टाइप्स है. सडनली एक पेशेंट आता है कि मेरा लेफ्ट साइड काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट
अब हाँ, हैंड काम नहीं कर रहा है और लेफ्ट लेग काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद हेडेक आने लगती है। सो यूजुअली द प्रॉब्लम इज, ये तो टेम्पररी है, ये जो पैरालिसिस जो होती है ना, वो टेम्पररी है। हेडेक मेन है। ये थोड़ा पहला ऐसा लाइट लगता है उनको, बस नॉर्मल हो जाती है, मगर हेडेक रह जाती है। ये एक तरह का हेमीप्लीजिक टाइप ऑफ हेडेक बोलते हैं और माइग्रेन बोलते हैं। और बेसिलर ऑप्थेल्मोप्लेजिक, ये भी वेराइटीज है। थोड़े लोग बोल नहीं पाते हैं, तड़पते तड़पते बोलते हैं, और ये अचानक चल नहीं पाते हैं, उसके बाद में हेडेक आती है। ये भी एक तरह का माइग्रेन है, मगर ये सब टेम्पररी चेंजेस है। वो बिल्कुल टेम्पररी चेंजेस, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, मगर हेडेक तो रह जाती है। और ऑप्थेल्मोप्लेजिक समटाइम्स क्या होता है, आई में चेंजेस, आंखें उठा नहीं पाते हैं, आंखें ऐसा उठा नहीं पाते हैं, और दो दो तीन तीन दिखने लगते हैं, एक एक चीज दो दो तीन तीन दिखने लगते हैं, डिप्लोपिया बोलते हैं। वो भी इसके साथ हो सकती है, मगर टेम्पररी थोड़ी देर ऐसा होती है, उसके बाद हेडेक हो जाती है। ऐसे भी चीजें होती है। तो ये ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहला, आप माइग्रेन को रोक सकते हैं, ट्रीटमेंट अगर रेगुलरली एक टैबलेट प्रोप्रेनोलॉल बोल के एक टैबलेट है, इंडेरॉल सिप्लार बोल के माल आती है। प्रोप्रेनोलॉल वो टैबलेट होती है। वो टैबलेट रेगुलरली लेने से आप माइग्रेन को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, नहीं तो रोक सकते भी। ये प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए एक मेन दवा प्रोप्रेनोलॉल है, इंडेरॉल सिप्लार बोल के मार्केट में मिलती है। अगर माइग्रेन शुरू हुआ, इनिशियली फर्स्ट क्या लेना है? पैरासिटामॉल टैबलेट अपने पास होती है। आजकल पैरासिटामॉल, कैफीन, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। पैरासिटामॉल और कैफीन और पैरासिटामॉल का कॉम्बिनेशन टैबलेट मिलती है, वो भी अच्छा काम करती है। और उल्टियाँ वगैरह कम करने के लिए आप डॉमस्टॉल ले सकते हैं, डॉम्पेरिडोन, नहीं तो मेटोक्लोप्रोमाइड पेरिनार्म ले सकते हैं। और आजकल ऑनडेम आ रहा है, ऑनडेंसेट्रॉन आ रहा है, ये सब भी काम करती है। सो ये तीन चीज़ें, पैरासिटामॉल, कैफीन, ये ऑनडेंसेट्रॉन, ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर एक बार फुल फ्लेड्ज्ड आ गई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा क्या होती है? सोमाट्रिप्टान, ये ट्रिप्टान ग्रुप का है। सोमाट्रिप्टान, SOMATRIPTAN, सोमाट्रिप्टान, ये एक मेन दवा है जो ये रगों को, जो ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गई ना, ये ब्लड वेजल्स पूरा डायलेट होके ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा ना, वहां ब्लड सप्लाई कम करने के लिए ये सोमाट्रिप्टान एक दवा होता है। 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक एक टैबलेट ओरल एक टैबलेट लेना है। वो टैबलेट बहुत जरूरी काम करती है ये कम करने के लिए। और अगर पेशेंट नहीं ले पा रहे तो इमरजेंसी इंजेक्शन भी होती है। 6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस, जैसा इंसुलिन लेते हैं ना, वैसा 6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस, ये स्किन के नीचे देना है, सबक्यूटेनियस बोलते हैं। ये सब कर सकते हैं, मगर मेनली ट्रीटमेंट होता है, प्रिवेंशन भी होता है, उसको हम रोक सकते हैं।